नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है के लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और बताइए तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग परीक्षा दे चुके हैं, एक पेपर हिंदी का और अगला पेपर जो है आप लोगों का बायोलॉजी का। तो प्यारे बच्चों चलिए, आज इसी क्रम में हम क्लास 12th के बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं, जो पूरे चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देर किए हम लोग कर लेते हैं इसका एनालिसिस और पूरा रिवीजन ऑल चैप्टर का। तो चलिए, पहला चैप्टर प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। ये जितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों लाए हैं हम आज, ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड है प्यारे बच्चों। हर साल किसी ना किसी सेट में ये पूछा गया प्रश्न प्यारे बच्चों। चलिए, तो कह रहा है कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है क्या? अगुणित होता है। अगुणित यानी एन के फॉर्म में भी दे सकता है प्यारे बच्चों। अगुणित यानी एन के फॉर्म में भी दे सकता है, एन भी लिख सकता है यहाँ पे। द्विगुणित यानी 2n भी लिख सकता है प्यारे बच्चों। क्या लिख सकता है? 2n। त्रिगुणित यानी 3n भी लिख सकता है। और बहुगुणित यानी 4n 5n 6n डाट 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 करके लिख सकता है प्यारे बच्चों। इसलिए सारा चीज हम डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पे, डाट 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 सारा चीज हम बता दे रहे हैं। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, हमने बताया है, हमारा वीडियो देखे होंगे कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष जो होता है प्यारे बच्चों, वो त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित क्या होता है? त्रिगुणित। तो इस तरह से हमारा क्या ऑप्शन होगा सही? हमारा जो राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, ये होगा ऑप्शन थर्ड, त्रिगुणित। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। विडाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी, फास्ट कमेंट कीजिए। विडाल टेस्ट, आप लोग विडाल टेस्ट का नाम सुने होंगे। क्या वो हैजा के लिए होता है? क्या मलेरिया के लिए होता है? क्या निमोनिया के लिए होता है? कि क्या टाइफाइड के लिए होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे, जो विडाल टेस्ट कराया जाता है वो टाइफाइड बीमारी के लिए जांच के लिए कराया जाता है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे क्या? टाइफाइड। टाइफाइड को याद रखेंगे, विडाल से टाइफाइड की जांच किया जाता है, वो टेस्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? 54 होते हैं, 27 होते हैं, कि 107 होते हैं, कि 216 होते हैं? तो याद रखेंगे, जो 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो मात्र 27 यानी 27 होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? 27 होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है सेकेंड जो है सही होगा प्यारे बच्चों। चलिए, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पुरुषों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। पुरुषों में कौन सा अंग स्त्री यानी मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? क्या वो जायंग है, कि पुमंग है, कि परागकोश है, कि टेपिटम है प्यारे बच्चों? बताइए चार में से, बताइए चार में से कौन सही होगा? तो बिल्कुल 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 प्यारे बच्चों, ये जायंग। जायंग जो है पुरुषों, यही जो अंग है जो स्त्री मादा जनन अंग का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है प्यारे बच्चों। तो जयंग को याद रखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर फास्ट बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? बहुत ही आसान और टिपिकल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं? एक जोड़ा, 2 जोड़े, या 3 जोड़े? तो प्यारे बच्चों, ये आप विकल्प जो है कई रूपों में दे सकता है। हालांकि पुरुष जनन तंत्र में जो वृषण पाया जाता है प्यारे बच्चों, एक जोड़ा पाया जाता है। कितना? एक जोड़ा पाया जाता है। लेकिन इसको कभी कभी क्या कह देगा, एक जोड़े के जगह पर 2 भी लिख सकता है, क्योंकि 2 को तो क्या बोलते हैं? ध्यान देना, यहाँ पे 2 जोड़े मत लगाना, क्योंकि 2 जोड़े का मतलब 4 हो जाता है। एक जोड़ा रहेगा या संख्या में 2 रहेगा, राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों। एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर, ध्यान देंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मतलब एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है कौन? गिर उद्यान। ये कहां है प्यारे बच्चों? क्या उत्तराखंड में है, क्या गुजरात में है, कि मध्य प्रदेश में है, कि राजस्थान में है? तो याद रखेंगे गिर से गुजरात। क्या? गिर से गुजरात एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए गिर से गुजरात, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है प्यारे बच्चों, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संख्या का पिरामिड होता है, संख्या का पिरामिड होता है, क्या पिरामिड होता है संख्या का? संख्या का पिरामिड ये भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है प्यारे बच्चों, और ऐसे भी हो सकता है। क्या समझ रहे हैं? नीचे दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। संख्या का पिरामिड ऐसे भी हो सकता है, पहले घास ऐसे भी, फिर ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी, ये घास ऐसे, फिर संख्या बढ़ती जाएगी, यानी सीधा भी हो सकता है प्यारे बच्चों और उल्टा भी हो सकता है। यानी संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? विकल्प जो है सेकंड यानी बी हमारा सही होगा प्यारे बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध का दही में बदलना। ध्यान देंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध का दही में परिवर्तित होने से किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी फास्ट कमेंट बताइए, बताइए प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे क्या? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी12 या विटामिन ई? तो याद रखेंगे जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है उसे विटामिन क्या, किसकी मात्रा वृद्धि होती है विटामिन की? तो विटामिन बी12, जिसको क्वालमिन भी बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। विटामिन बी12 ये होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एडीए, एडीए का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है। तो एडीए का पूरा नाम क्या? एडिनोसिन एडमिनेज है, एडिनोसिन डीऑक्सी एमिनेज है, या एक्सपार्टेंट डीएमिनेज है, या आर्जिनिन डीएमिनेज है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, एडीए का पूरा नाम जो है एडिनोसिन डीएमिनेज है। क्या है? एडिनोसिन, एडिनोसिन यानी ऑप्शन हमारा पहला होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, यानी तोड़ता है प्यारे बच्चों? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इस पर अगर हम वेरी 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 भी लिखें तो ये कम पड़ जाएगा। यानी कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? तो क्या एंडोन्यूक्लियेज है, या एक्सोन्यूक्लियेज है, या पॉलीमरेज है, या ये सभी है प्यारे बच्चों? तो याद रखेंगे जो एंजाइम डीएनए को, माने कौन एंजाइम जो है डीएनए को तोड़ता है, काटता है, तो जो काटता है वो एंडोन्यूक्लियेज होता है। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एंडो, एंडो याद रखेंगे, एंडोन्यूक्लियेज होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? कुछ तो तोड़ने का काम करता है प्यारे बच्चों और कुछ जोड़ने का। तो तोड़ने वाला, काटने वाला तो हम पढ़ लिए एंडोन्यूक्लियेज, लेकिन जोड़ता कौन है? कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? क्या लाइगेज जोड़ता है, या काइटिनेज करता है, या एक्सोन्यूक्लियेज करता है, या एंडोन्यूक्लियेज करता है? तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कि एंडोन्यूक्लियेज तो है, काटता है विशिष्ट स्थानों पर, लेकिन कॉमन जोड़ता है तो वो जोड़ता है लाइगेज जोड़ता है प्यारे बच्चों, लाइगेज जोड़ता है। चलिए तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सही होगा? ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा, ए सही होगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाँ तो फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कारक है? क्या म्यूकर है, क्या ईस्ट है, कि राइपोजोपस है, कि पेनिसिलियम है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जो शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो फैक्ट होता है, कारक होता है, वो होता है ईस्ट होता है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे ईस्ट, जिसको खमीर भी बोलते हैं, इसको हम खमीर भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? खमीर भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार के लिए की गई? क्या कैंसर के लिए की गई, कि एड्स के लिए किया गया, कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए किया गया, कि एडीए की कमी से होने वाला जो एससीआईडी है उसके लिए किया गया? तो याद रखेंगे कि पहली जीन चिकित्सा रोग के उपचार के लिए जो किया गया वो है एडीए। एडीए इसका पूरा नाम अभी हम लोग पढ़े भी हैं, है ना? तो एडीए को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्न में से अपघटन की प्रक्रिया सर्वाधिक तीव्र कहाँ होती है? क्या उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होती है, कि दक्षिण ध्रुव में होती है, कि शुष्क कुमारी क्षेत्र में होती है, या एल्पाइन क्षेत्र में होती है? तो ये जो है अपघटन की प्रक्रिया प्यारे बच्चों जहां सबसे तेज होती है वहां जो है जहां वर्षा होती है, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र होता है, वहां होती है प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा? ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत कम समय में हम लोग 14 क्वेश्चन को
कवर किए हैं, पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो बायोलॉजी के पेपर में आने वाला जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न आता है उनमें से ये मिल जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और हमारे चैनल से अगर नए हैं प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो इस तरह से हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू।